बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े जंगल के सिरे पर एक लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे। राजा और रानी भी उसके साथ रहते थे। राजा लड़का था और बड़ा था। रानी लड़की थी और छोटी। उन बच्चों की माँ कुछ अरसा पहले मर गई थी। लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी बीवी यानी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बहुत बुरी थी। वो बच्चों से बहुत जलती थी। वो चाहती थी कि किसी तरह उनसे छुटकारा पा ले। वो बात विबाद बच्चों को बहुत डांटती और उनसे खूब घर के काम करवाती थी और खाने को भी कम देती थी। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और फिर शाम को शहर जाकर बेच आता था। उससे उसके घर की दाल रोटी भी बहुत मुश्किल से चलती थी। एक मर्तबा पूरे मुल्क में जबरदस्त किस्म का कहर पड़ गया। इंसान जानवर सब भूख से मरने लगे। इस हालत में रोजाना की रोटी चलनी भी नामुमकिन हो गई। एक रात लकड़हारा लेटा हुआ सोच रहा था कि हमारा क्या बनेगा। वो इस सूरत-ए-हाल से सख्त परेशान था। उसे अपनी तो कोई फिक्र न थी, मगर बच्चों की फिक्र उसे खाई जा रही थी। उसने दुख से ठंडी सांस भरी और अपनी बीवी से बोला, अब आगे गाड़ी कैसे चलेगी? हम अपने गरीब बच्चों का पेट किस तरह भरेंगे? अब तो हमारे पास अपने लिए ही कुछ नहीं है। उसकी बीवी, जो उसके बच्चों से बहुत जलती थी और उनसे जान छुड़ाने के लिए मौका की तलाश में रहती थी, फौरन बोली, कल सुबह सुबह हम बच्चों को दूर गहरे जंगल में ले जाएंगे। वहां हम कुछ लकड़ियां जमा करके उनके लिए आग जला देंगे ताकि जानवर उनके करीब ना आए। उसके बाद उन दोनों को एक एक रोटी देकर उन्हें वहीं छोड़कर अपने काम पर चले जाएंगे। वहां से हम वापस चुपके से अपने घर चले आएंगे। वो दोनों कोशिश भी करेंगे तो घर का रास्ता तलाश नहीं कर सकते। इस तरह हमारी उन दोनों से जान चूक जाएगी। लकड़हारा ये सुनकर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। भला मेरा दिल ही किस तरह गवारा कर सकता है कि मैं अपने मासूम बच्चों को अकेला जंगल में छोड़ दूं? जंगली जानवर और दरिंदे हमको चीर फाड़ डालेंगे तो फिर हम चारों फाके करके खत्म हो जाएंगे। तुम्हें हमारी कब्रें बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बीवी ने झिंझिलाकर जवाब दिया। उसके बाद वो लकड़हारे से बराबर यही कहती रही, यहां तक कि वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। मगर मेरा दिल बच्चों की याद में हमेशा तड़पता रहेगा, लकड़हारे ने बीवी से कहा। उस रात बच्चे खुद भी भूख की वजह से नहीं सो सके थे और उन्होंने चुप कर अपने माँ बाप की बातें सुन ली थी। यह सुनकर लड़की, जिसका नाम रानी था, बहुत रही। उसने अपने भाई राजा से कहा, अब हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गए हैं। वो हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। नहीं नहीं नानी, राजा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कोई तरकीब सोचूंगा। जब दोनों मियाँ बीवी सो गए तो लड़का यानी राजा उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी चादर ओढ़ी, घर का पिछला दरवाजा खोला और आहिस्ता से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। मकान के आगे पड़े हुए कंकर चांदी के टुकड़े मालूम हो रहे थे। राजा ने झुककर बहुत से कंकर उठाकर अपनी जेब में भर लिए। फिर वो घर वापस आया और रानी से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, अल्लाह हमारी मदद करेगा। जी कहकर वो भी लेटकर सो गया। दूसरे दिन अभी सूरज सुबह नहीं निकला था कि लकड़हारे की बीवी दोनों बच्चों के पास आई। उसने बच्चों को जगाते हुए कहा, चलो बच्चों, जल्दी से खड़े हो जाओ, हम सब आज लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल में जाएंगे। उसने उन दोनों को रोटी का एक टुकड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारे दोपहर के खाने के लिए भी है, मगर इसको अभी ना खा जाना, वरना दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रानी, उस लड़की ने खामोशी से रोटी के वो टुकड़े ले लिए। फिर वो सब जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का यानी राजा खड़ा हो गया और मुड़कर अपने मकान की तरफ देखने लगा। ये हरकत उसने कई बार की। उसके बाप ने भी उसको बार बार रुक कर मकान की तरफ देखते हुए पाया तो उससे पूछा, राजा, क्या देख रहे हो बेटा, और तुम पीछे क्यों रह जाते हो? ध्यान से चलो। राजा ने जवाब दिया, मैं अपने बिल्ली के बच्चे को देख रहा हूँ जो मकान की छत पर बैठा मेरी तरफ देख रहा है। उसकी सौतेली माँ फौरन ही बोल उठी, अरे तुम तो निरही बुद्धू हो, वो तुम्हारा बिल्ली का बच्चा नहीं है, वो तो सूरज है जो चिमनी के ऊपर चमक रहा है। मगर दरअसल राजा बिल्ली के बच्चे की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो तो अपनी जेब से पत्थर निकाल निकाल कर खामोशी से गिराता चला जा रहा था और उस रास्ते को जहन नशीन करने की कोशिश कर रहा था। जब वो बिल्कुल बीच जंगल में पहुंच गए तो लकड़हारा बोला, बच्चों, अब तुम लोग लकड़ियां जमा करो, मैं यहाँ आग जला दूंगा।
राजा और रानी ने झाड़ियां तोड़ तोड़ कर एक काफी बड़ा ढेर वहां लगा दिया। उसके बाद लकड़हारे ने उन झाड़ियों के ढेर में आग लगा दी। जब शोले उठने लगे तो उसकी बीवी बोली, बच्चों इस आग के करीब ही बैठ जाओ और आराम करो, हम लकड़ियां काटने अंदर जंगल में जा रहे हैं। जब हम काम से फारिग हो जाएंगे तो तुमको साथ ले चलेंगे। राजा और रानी दोनों अलाव के करीब ही बैठ गए। दोपहर को इन दोनों ने रोटी के टुकड़े खाकर सुकून का सांस लिया। उन्हें कुल्हाड़ी के चलने की आवाज बराबर आती रही। वो ये समझकर मुतमईन थे कि उनका बाप करीबी लकड़ियां काट रहा है, मगर हकीकत में वो कुल्हाड़ी की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुराने दरख्त की शाखें आपस में टकरा रही थी। वो काफी देर तक इसी तरह बैठे अपने बाप का इंतजार करते रहे। थकन से उनकी आंखें बंद होने लगी और वो दोनों गहरी नींद सो गए। जब वो जागे तो हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। लड़की यानी रानी रोते हुए बोली, अब हम इस जंगल से कभी नहीं निकल सकेंगे। राजा ने उसे इत्मीनान दिलाया, थोड़ी देर इंतजार करो, जरा चांद निकलने दो, इसकी रोशनी में हम अपने घर का रास्ता तलाश कर लेंगे। जब पूरा चांद निकल आया तो राजा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उन्हीं पत्थरों के सहारे चलता रहा जो चांदनी में चमक रहे थे। ये वही पत्थर थे जो वो रास्ते में फेंकता चला आया था। वो दोनों पूरी रात चलते रहे और जब सुबह की पहली किरण नमदार हुई तो वो एक बार फिर अपने घर के सामने खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उनकी सौतेली मां ने दरवाजा खोला तो उन दोनों को देखकर हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। फिर उसने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, तुम बहुत लापरवाह और शरीर बच्चे हो, इतनी देर तक तुम जंगल में सोते रहे, हम तो समझे थे कि तुम अब कभी लौटकर नहीं आओगे। मगर जब लकड़हारे ने अपने बच्चों को देखा तो वो खुशी से खिल उठा। दोनों मासूमों को इस तरह जंगल में अकेले छोड़कर चले आने पर वो बहुत गमगीन और दुखी था। जिंदगी की यारी चलती रही। कुछ ही अरसे के बाद फिर कहर पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। बच्चों ने एक बार फिर अपनी सौतेली माँ की बात सुन ली जो कह रही थी, हम हर चीज खा चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ आधी रोटी है। इस बार हम इन दोनों बच्चों को जंगल में बहुत दूर और घने इलाके में छोड़ कर आएंगे ताकि दोबारा वापस न आ सके। यह सुनकर लकड़हारा बहुत परेशान हुआ, मगर आखिर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। जब दोनों मियाँ बीवी सो गए तो राजा एक बार फिर बाहर की तरफ चला ताकि वहां से सफेद कंकरियां ले आए। ये सफेद कंकरियां ही थी जिनकी वजह से वो पिछली बार अपने घर वापस पहुंच गए थे। मगर ये देखकर वो ठिठक गया कि दरवाजे में ताला लगा हुआ है, बाहर जाने का कोई और रास्ता न था। फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को तसल्ली दी और कहा, रानी रो नहीं, अल्लाह हमें हर हाल में बचा लेगा। दूसरे दिन बिल्कुल सुबह के वक्त लकड़हारे की बीवी ने बच्चों को जगा दिया। इस बार भी उसने उन्हें रोटी के 2 टुकड़े दिए, मगर ये टुकड़े पिछली बार से बहुत छोटे थे। जब वो लोग जंगल की तरफ चले तो राजा जेब में हाथ डालकर रोटी के टुकड़ों का चूरा बनाता रहा और थोड़े थोड़े फासले पर रुककर उन्हें जमीन पर गिराता गया। राजा, तुम बार बार रुककर क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? उसके बाप ने पूछा। मैं अपने कबूतर को देख रहा हूँ जो छत पर बैठा हुआ मुझे देख रहा है, राजा ने जवाब दिया। उसकी सौतेली माँ ने कहा, वो तुम्हारा कबूतर नहीं है, यह तो सूरज की किरणें हैं जिनसे चिमनी चमक रही है। मगर राजा तो थोड़े थोड़े फासले पर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े गिराता चला गया। इस बार वो जंगल में इतनी दूर और उस हिस्से में आए थे जहां इससे पहले खुद लकड़हारा भी नहीं आया था। एक बार फिर अलाव रोशन किया गया। सौतेली माँ कहने लगी, बच्चों अब आराम से यहाँ बैठ जाओ, अगर थक गए हो तो तुम सो भी सकते हो। हम जंगल में अंदर लकड़ियां काटने जा रहे हैं, शाम को हमारी वापसी होगी तो तुमको साथ ले चलेंगे। दोपहर को रानी ने अपनी रोटी के 2 टुकड़े लिए, एक खुद खाया और दूसरा अपने भाई राजा को दे दिया। राजा तो पहले ही अपने हिस्से के टुकड़े उनका चूरा करके रास्ते में फेंक आया था ताकि उनकी मदद से वापसी का रास्ता तलाश कर ले। उसके बाद दोनों बहन भाई सो गए। शाम हो गई मगर उन गरीब बच्चों को लेने के लिए कोई नहीं आया। शाम का धुंधलिका फैलते ही वो जाग गए। राजा ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, रानी चांद निकलने का इंतजार करो, इसके रोशनी में मुझे रोटी के वो टुकड़े नजर आ जाएंगे। जब चांद निकला तो उन्हें कहीं भी रोटी का कोई टुकड़ा नहीं मिला क्योंकि चिड़िया उन्हें चुग गई थी। राजा ने ये देखकर कहा, रानी फिक्र की कोई बात नहीं है, हम जल्दी रास्ता तलाश कर लेंगे। वो पूरी रात और अगले पूरे दिन सुबह से शाम तक जंगल में सर टकराते फिरे, मगर उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। भूख से उनका बुरा हाल था। उन्होंने चंद बेरों के अलावा और कुछ नहीं खाया था। वो बेर भी उन्हें जारियों में मिल गए थे। थक हार कर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठते ही गहरी नींद सो गए। तीसरे दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई।
वो दोनों सोच रही थी कि अगर अब भी हमें खाने को कुछ न मिला तो हम मर जाएंगे। दोपहर को उनकी निगाह एक परिंदे पर पड़ी जो दरख्त की शाख पर बैठा हुआ बड़ी सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद था। देखने में वो बिल्कुल रुई का गाला मालूम हो रहा था। वो इतनी अच्छी आवाज में इतना प्यारा गाना गा रहा था कि राजा और रानी रुककर उसका गाना सुनने लगे। जब उसका गाना खत्म हो गया तो उसने अपने पर फड़फड़ाए और उनके आगे उड़ने लगा। दोनों बहन भाई उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनको अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए एक छोटे से मकान के पास जा पहुंचे। उसकी छत ढलवान थी। जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मकान डबल रोटी का बना हुआ था। उसकी छत भी रोटी से बनाई गई थी और खिड़कियां शीशे जैसी शफाफ चीनी से बनी हुई थी। राजा ने जब ये देखकर खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, अब हमारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। हम यहाँ हर रोज बगैर किसी मेहनत के अपना पेट भर सकते हैं। ये कहकर राजा ने हाथ बढ़ाकर थोड़ी सी छत तोड़ ली ताकि उसे खाकर देख सके कि वाकई ये रोटी है या कुछ और है। रानी खिड़कियों के पास गई और उसने उनके फ्रेम को चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक लरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई दी, चूसता है ये कौन शैतान, मेरा ये छोटा सा मकान। तो बच्चों ने ये जवाब दिया, जन्नत है ये बच्चों की, गरीबों की, कमजोरों की। जी कहकर बच्चे रोटी खाने में मसरूफ हो गए। वो कई दिन के भूखे भी तो थे। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी लाठी टेकती हुई मकान से बाहर निकली। वो बहुत मुश्किल से चल रही थी। उसको देखकर बच्चे इतने खौफजदा हुए कि उनके हाथ से रोटी के टुकड़े छूटकर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से कहा, अरे नन्हे मुन्ने बच्चों, डरो नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारी चीजें खाने को दूंगी। वो उन दोनों को बड़े प्यार से अंदर ले गई और उसने उनके आगे ढेरों मजे मजे की चीजें लाकर रख दी जो राजा और रानी ने खूब मजे ले लेकर खाई। जब वो खा चुके तो बूढ़ी औरत ने उनके सोने के लिए उन्हें दो बहुत ही खूबसूरत और छोटे पलंग दिए जिन पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। जब दोनों बहन भाई अपने बिस्तरों पर लेटे तो उन्हें बहुत आराम मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गए हों। बूढ़ी औरत उन बच्चों से यूं तो बहुत मोहब्बत का बर्ताव कर रही थी, लेकिन हकीकत में वो एक जादूगरनी थी। जब भोले भटके मुसाफिरों को इसी तरह धोखे से अपने घर में बुलाती थी और उनकी खूब खातिर तवाज़ो करती थी और बाद में उन्हें पकाकर खा जाती थी। जब रानी और राजा अपने बिस्तरों पर लेटकर सो गए तो बूढ़ी जादूगरनी ने जोर से कहका मारा। उसके मुंह में पानी भर आया था। वो चटखारा लेते हुए बोली, अब ये मेरे काबू में है, मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। दूसरे दिन सुबह के वक्त अभी बच्चे जाके भी नहीं थे कि बुढ़िया उठ गई। उसने उन दोनों को देखा, वो अभी तक सो रहे थे। सोते में वो दोनों बहन भाई बड़े मासूम लग रहे थे। अच्छी रजा मिलने से उनके गुलाबी गुलाबी गाल चमक रहे थे। उन्हें देखकर बूढ़ी जादूगरनी बड़बड़ाई, इनका गोश्त तो बड़ा मजेदार होगा। फिर उसने राजा को इस तरह अपने बाजुओं में उठा लिया जैसे वो कोई बहुत ही ताकतवर औरत हो। उस वक्त उसकी झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई थी। वो बूढ़ी और कमजोर मालूम नहीं हो रही थी। राजा को लेकर वो बाहर आई और घर के बराबर एक छोटे से कमरे में लगी। वो कमरा क्या था, एक पिंजरा था। राजा को अंदर फर्श पर डालकर उसने बाहर से कुंडी लगा दी। वो चाहे कितना ही चीखता चिल्लाता मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई न था। अब बूढ़ी औरत रानी के पास आई जो अभी तक सो रही थी। उसे मालूम भी न था कि उसका भाई कमरे में उसके साथ नहीं है। बुढ़िया ने रानी को जोर से झिंझोड़ डाला। रानी हड़बड़ा कर उठ गई। वो आंखें फाड़े बूढ़ी औरत को देख रही थी जिसकी आंखों में अब मोहब्बत के बजाय नफरत थी। उसने चीखते हुए रानी से कहा, उठ सुस्त और काहिल लड़की, चल पानी लेकर आ और अपने भाई के लिए कुछ पका कर दे। जब वो खा पी कर खूब मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। रानी ने जब ये सुना तो वो चीखें मार मार कर रोने लगी, मगर रोने धोने का अब कोई फायदा न था। रानी को अब वही करना था जो बुढ़िया चाहती थी। गरीब राजा के लिए बहुत उम्दा खाना पकाया जाता मगर रानी को बचा खुचा बासी खाने को मिलता था। हर सुबह बूढ़ी जादूगरनी राजा के पिंजरे के पास जाकर चिल्लाती, राजा अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं इसको पकड़कर अंदाजा लगा सकूं कि तुम कितने मोटे हो गए हो। इसके जवाब में राजा रोजाना उसको एक हड्डी थमा देता। बूढ़ी जादूगरनी जिसकी निगाह बहुत कमजोर थी उसको देख नहीं पाती थी कि यह राजा की उंगली है या कुछ और है। वो रोजाना हड्डी को पकड़ती और सोचती कि पता नहीं क्या बात है,
मैं तो इस लड़के को इतना उम्दा खाना खिलाती हूँ, फिर भी ये मोटा क्यों नहीं होता। इसी तरह 4 हफ्ते गुजर गए। शानी अभी तक वैसा ही दुबला पतला था। बढ़िया से अब सब्र भी नहीं हो रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को जरूर खा जाऊंगी। उसने रानी को आवाज दी, ए लड़की, जरा जल्दी से कुछ पानी लेकर आ। राजा चाहे मोटा हो या दुबला, मैं इसको कल पकाकर खा जाऊंगी। गरीब रानी की हालत काबिले रहम थी। वो सिसकियों से रो रही थी और पानी भर भर कर ला रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने रोते रोते कहा, ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद कर। इससे तो अच्छा था कि हमें जंगल में दरिंदे चीर फाड़ कर खा जाते। इससे कम से कम हम दोनों एक साथ तो मर जाते। बंद करो ये रोना धोना, अब इसका कोई फायदा नहीं है, जादूगरनी सख्ती से बोली। दूसरे दिन सुबह को रानी बाहर आई। उसने पानी से भरी देचकी 2 बांसों में लटका दी और उसके नीचे आग जला दी। बुढ़िया ने उससे कहा, पहले हम उसको भूनेंगे। मैंने तंदूर तैयार कर लिया और आटा भी गूंद दिया है। फिर उसने रानी को तंदूर की तरफ धक्का दिया, जिसमें से आग के सुलसुल शोले उठ रहे थे। बूढ़ी जादूगरनी ने रानी से कहा, जाकर देख के तंदूर सही तरह गर्म हो गया है या नहीं, ताकि मैं रोटी पकाऊं। असल में वो बुढ़िया गरीब रानी को तंदूर के पास इसलिए भेज रही थी ताकि वो चालाकी से उसको आग में फेंक दे और उस लड़की को भी खा जाए। मगर रानी इसकी चालाकी को समझ गई थी। उसने अनजान मत्ते हुए कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि ये किस तरह देखा जाता है कि तंदूर गर्म हुआ है या नहीं, मैं किस तरह देखूं। अरे बेवकूफ लड़की, तो बहुत काम चोर है। इस तंदूर का मुंह काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं अपना सर इसके अंदर दाखिल कर सकती हूँ। ये कहकर उसने अपना सर तंदूर के अंदर दाखिल किया ही था कि रानी ने पूरी ताकत से उसको तंदूर के अंदर धकेल लिया और लोहे के ढक्कन से तंदूर का मुंह ढक दिया। बुढ़िया की दर्दनाक चीखों से सारा जंगल गूंज उठा। वो बुरी तरह चीख रही थी। एक बार तो उसकी आवाजों से रानी भी डर गई। फिर उसने अपने कानों में उंगलियां तोस ली और भागती इस तरफ आई जहां राजा कैद था। उसने राजा के पिंजरे का दरवाजा खोला और चिल्लाकर बोली, राजा राजा, हम आजाद हो गए हैं। बूढ़ी जादूगरनी जलकर मर चुकी है। दरवाजा खुलते ही राजा इस तरह बाहर निकला जिस तरह परिंदे अपने पिंजरे से निकलते हैं। दोनों भाई बहन खुशी से खूब उछले कूदे। अब उन्हें उस जंगल में किसी का डर न था। वो बेधड़क बूढ़ी जादूगरनी के मकान के अंदर चले गए। वहां एक कमरे में उन्होंने बहुत से संदूक देखे। उन संदूकों में हीरे जवाहरात और अशरफियां भरी हुई थी। राजा ने अपनी सब जेबें उनसे भर ली। रानी ने भी जितने जवाहरात वो ले सकती थी ले लिए। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, अब हमें इस जादू के मकान से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे तक जंगल में भटकने के बाद वो एक झील के किनारे पहुंचे। अब हम इसके पार कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, मुझे तो इसके पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यहाँ कोई कश्ती भी नहीं है, रानी ने कहा। लेकिन देखो, सामने झील में एक बहुत बड़ा शतरमुर्ग खड़ा है। मैं उससे कहती हूँ कि हमारी मदद करे। वो उसके पास गई और बोली, प्यारे शतरमुर्ग, हम बहन भाई बड़ी मुसीबत में है। हमें इस झील को पार करके अपने घर जाना चाहते हैं। तुम हम पर मेहरबानी करो, हमें अपने ऊपर बिठाकर झील के दूसरी तरफ उतार दो। शतरमुर्ग उनके पास आया और राजा उसकी कब्र पर बैठ गया और उसने अपने बराबर में अपनी छोटी बहन को भी बिठा लिया। मगर रानी बोली, नहीं भाई, हम दोनों अगर इस शतरमुर्ग पर बैठ गए तो हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा, इसको बड़ी परेशानी होगी। हम दोनों अलग अलग इसकी पीठ पर बैठकर जाएंगे। शतरमुर्ग ने ऐसा ही किया। वो झील के दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़े तो उन्हें जंगल कुछ जाना पहचाना सा लगा। कुछ और आगे बढ़कर उन्हें दूर से अपना मकान नजर आ गया। उसको देखते ही उनमें जान आ गई और दोनों भागते हुए अपने मकान में दाखिल हो गए। उनके बाप ने जब अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब से वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में अकेला छोड़ कर आया था, उसे चैन नहीं आता था। वो हर वक्त अपने बच्चों की याद में गमज़दा रहता, रोता रहता। उसकी बीवी जो उन बच्चों की सौतेली माँ थी, वो भी बीमार होकर मर चुकी थी। राजा और रानी ने अपने बाप के आगे हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया जब वो बूढ़ी जादूगरनी के मकान से लेकर आए थे। इस तरह उनकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। सौतेली माँ से भी जान छूट गई। वो खुद ही अपने गुनाहों से कहरी लाई का शिकार हो गई और वो अपने बाप के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे।